नमस्कार दोस्तों, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस टीयर 2 में आ चुका है। 2013 का क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को आप चाहो तो अपने से अटेंड कर सकते हो, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे जरूर ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना इस वीडियो को। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। एक बोल रहा है क्या कि सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो 244 है, ठीक है। 244 इज द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस है ना। ये जो डिफरेंस है ये 1.5 साल का, यानी कि 1 एंड 6 मंथ का है। 1 ईयर एंड 6 मंथ का जो डिफरेंस है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का ये है। अच्छा, यानी कि हर बार जो है हर 6 मंथ पे जो अमाउंट है वो क्या हो रहा है, कंपाउंड हो रहा है। कंपाउंड मतलब क्या, हर 6 मंथ के बाद जो भी हमें इंटरेस्ट के साथ अमाउंट मिल रहा है फिर से अगले 6 महीने में उस टोटल अमाउंट पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। कंपाउंड मतलब यही होता है। और कंपाउंड मतलब ये भी होता है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, ठीक है। तो अगर लेट्स सपोज कि 10% फॉर 1 ईयर यानी कि 12 मंथ, 5% फॉर 6 मंथ, ठीक है, ये हो जाएगा। क्योंकि अमाउंट जो है वो हर 6 महीना पे कंपाउंड हो रहा है। तो पहला साल 5% होगा, दूसरा साल 5%, तीसरा साल नहीं, तीसरा बार 5% के हिसाब से कंपाउंड होगा। 6 महीना का मैंने गैप बना दिया ना। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। इसको निकालने का इजी तरीका क्या है कि जो 5% है उसको फ्रैक्शन में चेंज कर दो। क्यों मैं कर रहा हूँ मैं उसका भी एक्सप्लेन करूँगा। तो फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 1/20 आएगा। 20 का, क्योंकि 3 बार हमें चीज़ों को कंपाउंड करना है तो हम इस चीज़ का अगर क्यूब कर दें तो आंसर आ जाएगा 20 का नीचे वाला को 8000, ठीक है। 8000 एक्स मानो, क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं मालूम है। समझो कि जो अमाउंट है, ऐसा मैंने क्यों किया है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि 8000 कर दो ना। अब 8000 का जब आप 5% निकालोगे सिंपल इंटरेस्ट तो कितना आएगा, 400 रुपया। तो हर साल जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो तो 400 होगा, पर सिंपल और कंपाउंड में डिफरेंस क्या होता है कि जो भी आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ पे 8000 मिल गया, ठीक है ना। मैंने 8000 क्यों लिया और इसका क्यूब क्यों, इस फ्रैक्शन का करके और इसका क्यूब क्यों किया हूँ, क्योंकि अब मुझे जो परसेंट निकालूँ, ठीक है, इसका परसेंट निकालूँ फिर इसका परसेंट निकालूँ 5% और फिर जो भी अमाउंट है उसका भी 5% निकालूँ तो मेरा एग्जैक्ट नंबर्स में परसेंट या नंबर्स आ जाएँ, इसलिए मैंने उसका क्या किया, क्यूब किया, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को इस चीज़ का फ़ायदा दिखेगा। देखो पहला ईयर हमें 400 रुपये इंटरेस्ट मिला था ना। इंटरेस्ट जो अमाउंट था, अमाउंट कितना था, 8000 है, एक्स, ये प्रिंसिपल था। प्रिंसिपल पे समझो कि 400 एक्स इंटरेस्ट मिला, सब में एक्स जुड़ा हुआ, खुद से समझ लो। अब इसका भी 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 एंड 20, यानी कि पहले बार जो हमें इंटरेस्ट मिला उस पर भी इंटरेस्ट मिल गया। अब सेकेंड ईयर में ये अमाउंट मिला हमें और फर्स्ट ईयर में ये, यानी कि इस पे और इस पे तीनों पे इंटरेस्ट लगेगा तीसरे साल में। तो हमें पता है इस पर 5% लगेगा तो ये हो जाएगा 20, इस पर 5% लगेगा तो ये हो जाएगा 20 और इस पर 5% लगेगा तो ये हो जाएगा 1। अब आपको पता चल रहा होगा कि जो ये मैंने एक्सक्यूब किया है इसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि जो आपके नंबर्स आ रहे हैं वो एग्जैक्ट नंबर आ रहे हैं, कोई भी पॉइंट में नहीं आ रहा है ना। आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई। देखो डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई क्या होता है, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। जो एक्स्ट्रा के इंटरेस्ट मिला यही एक्स्ट्रा है, यानी कि यही डिफरेंस है सी आई और एस आई में। यानी कि 61 एक्स का वैल्यू जो है वो हमें एग्जैक्टली दिया हुआ है कितना, 244। आप लोग क्या निकालना है, एक्स का वैल्यू। देखो 4 से कट जाएगा, 4 एंड 6 चौक 24, तो 4 से कट जाएगा, एक्स का वैल्यू 4 और चौका 32,000, 32,000 इज द आंसर, ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ और कंफर्म कर दूँ, देखो कंपाउंड जिनको ये चीज़ थोड़ा सा भी डाउट है वो मैं आज इस चीज़ में कंफर्म कर दूंगा। देखो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा ये 400 आएगा, यानी कि फर्स्ट ईयर के बाद हमें 400 इंटरेस्ट मिला। सेकेंड ईयर के बाद ये अमाउंट हो जाएगा 420 ना। आप देखो यहाँ से 5% इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे टोटल 400 444, ठीक है। ये अमाउंट हो जाएगा सब कुछ जोड़ने से 444। फिर से यहाँ से 420 से 444 कितना, 5% का इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि टोटल अमाउंट में हर बार जो भी हमें टोटल पहली बार मिला उसमें 5%, फिर जो भी मिला उस पर 5% का इंटरेस्ट मिला। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।